जिस चित्रकला ने मूसा का मूर्ति को बनाया, उसने कहा कि वो पत्थर भी बनाने वाला व्यक्ति को बराबर से समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। अगर पत्थर अगर सहमत हो जाएगा तो उस कलाकार जो है बराबर उसको बनाकर उसको बराबर रचाता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। उस व्यक्ति का गवाही है कि उसने एक मूसा का मूर्ति ऐसा बनाया, सेम टू सेम जैसा मूसा था वैसे ही उसका एक पत्थर में उसने बनाकर रच दिया उसने। हालेलुया। जैसे वो मूसा जो पत्थर लेके खड़ा हो गया वैसे ही सेम टू सेम लोगों को लगेगा ये सचमुच मनुष्य है, पत्थर से बनाया उसने। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की परमेश्वर आपका भविष्य को बनाता है। आज कई लोग जो है चर्च में आ रहे हैं, भविष्य नहीं बन रहा है। आज कई लोग चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के नाम के मातम की कई लोग चर्च में आ रहे हैं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, लेकिन उनका जीवन में वही समस्याओं में, वही प्रॉब्लम्स में। कई लोग जो है प्रभु के मंदिर में चर्च में आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मनमानी ऐसा मनमानी करने वालों के जीवन में परमेश्वर कभी वहाँ पर उस स्थान को पूरी रीति से बना नहीं पाता। काम बार बार रुक रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रुक रहा है। अनेक लोग प्रार्थना सही रीति से नहीं करते। अनेक लोग जो है परमेश्वर के समूह में दशवांश नहीं दे पाते। अनेक लोग कहीं ना कहीं पापों में, बुराइयों में जीवन जीता। परमेश्वर के नाम के माता की जब आप पापों में जीवन जीते हो तो परमेश्वर आपको फटका मारता है। क्या मारता है? अरे बोलिए, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर जो है वो फटका मारने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की माता की बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर, अय्यूब का लिखा उसका 5वां अध्याय 18 वचन में कहता कि क्योंकि परमेश्वर घायल करता है और वही फट्टी बांधता है, वही मारता है और वो अपने हाथों से चंगाई भी करता है। अय्यूब का लिखा उसका 5वां अध्याय 18 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि मैं मारने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे घायल करना भी जानता हूं, पट्टी भी मारना जानता हूं। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को जब वो लोग गलत करते हैं, छड़ी लेते हैं, धनाधन मारते हैं। मारने के बाद में तब गुस्सा ठंडा होने के बाद में फिर उसको उठा के लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पट्टी मार लो उसको। हालेलुया। वचन में कहता कि यदि तेरे बच्चे सुधरेंगे नहीं तो उन्हें क्या कर, छड़ी लेकर सपासप मारना। वो परमेश्वर भी ये देखता है, अगर मेरे बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं तो परमेश्वर क्या करता है, मारना, फाट के मारता। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर मारता भी है और पट्टी भी क्या करता है। वो बाप है ना, वो मारना भी जानता है और क्या करता है, तरस से भर के आइयो मेरा बेटी को मारा ना, आइयो मेरा बेटे को मारा ना बोल के वो क्या करेगा, पट्टी मारेगा। परमेश्वर के नाम के माते के वचन में कहता कि मैं मारना भी जानता हूं और उसको पट्टी भी बांधना जानता हूं, घायल करना भी जानता हूं, उससे पट्टी बांधना भी जानता। वो के वचन में कहता कभी कभी आप कुछ चीजों को मांगते हो, परमेश्वर नहीं देता है। क्यों मालूम है? वो आप नहीं लेना ही अच्छा है। हालेलुया। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मुझे यही लड़का से शादी करना है, यही लड़का से शादी करना है, प्रभु मुझे यही लड़की से शादी करना है, यही लड़की से शादी करना है, प्रभु मुझे यही चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। हालेलुया।
प्रभु कहता कि हालेलुया, तू क्या मांग रहा है? लकड़ी मांग रहा है। मैं तुझे क्या देना चाहता हूँ? चांदी देना चाहता हूँ। तू चांदी मांग रहा है, मैं तुझे सोना देना चाहता हूँ। तू सोना मांग रहा है, तो मैं तुझे हीरा देना चाहता हूँ। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मेरा विवाह का जीवन को तू बांध। परमेश्वर मेरे लिए एक अच्छा लड़का प्रबंध कर, मेरे लिए एक अच्छी लड़की प्रबंध कर। परमेश्वर के नाम की मातंगी, परमेश्वर ही तेरे पास उस शादी के लिए उस कार्य को लेकर आएगा। हालेलुया। यही घर चाहिए, यही घर चाहिए। अरे उससे भी अच्छा घर परमेश्वर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, यही चाहिए, यही चाहिए। परमेश्वर उससे भी अच्छा रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, आप 18 कैरेट का सोना मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको 23 कैरेट का सोना देना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, परमेश्वर देता है, अच्छा देता है। बस मांगिए, परमेश्वर तू जो चाहता है मुझे दे, मुझे बना, मुझे जो तू देना चाहता है तू दे। परमेश्वर की प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे देना आरंभ करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, प्रभु महान है, प्रभु राजाओं का राजा। प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मैं क्या करूं? मेरा भविष्य कहां पर लिखा है? ये रास्ते में लिखा हुआ है क्या? ये रास्ते में लिखा हुआ है क्या? ये रास्ते में लिखा हो, मैं कौन से रास्ते में मैं चलूं? वो के परमेश्वर के मार्ग में तो चल। हालेलुया। प्रभु मैं कौन सा काम पे जाऊं, कौन सा बिजनेस करूं? परमेश्वर मैं क्या करूं? मेरा भविष्य कहां पर है? मुझे बताओ के प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे बताएगा। हालेलुया। मेरी बेटी सेनोरिटा जो है एक जगह में काम के लिए अप्लाई कर दिया। 2 जगहों से लोग बुलाने लगे, 2 कंपनी से लोग बुलाने लगे, आपको पगार यहाँ पर है, यहाँ पर है। एक जगह 17,000 रुपया पगार था, एक जगह 10,000 पगार था। हालेलुया। और मुझसे पूछने लगी, मैं क्या करूं डैडी, 17,000 का पगार में जाएगा? मैंने बोला नहीं, परमेश्वर से पूछ क्या करना है। हालेलुया। जब चिट्ठी डाला गया 17,000 का काम या 10,000 का काम, चिट्ठी में क्या निकला? 10,000 का काम। हालेलुया। 10,000 का काम। ओके, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो के वहाँ पर काम पे लगी। वहाँ पर काम पे लगने के बाद में डायरेक्ट एरोस्टिस के लिए परमेश्वर प्लान बनाया और डायरेक्ट वहाँ से ओके एरोस्टिस बन गई। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा था यूसुफ जेल में जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप संकट में गिरे। किधर गिरे? अब संकट नहीं चाहिए, मेरे को पूरा का पूरा लॉलीपॉप ही चाटने के, आइसक्रीम ही चाटने के, ओ चॉकलेट ही मांगता है। परमेश्वर के नाम की मातंगी, प्रभु की नाम की मातंगी, प्रभु आपके लिए एक बड़ी प्लान बना कर रखा है। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना बना कर रखा है। परमेश्वर के नाम की मातंगी वचन में गए था कि साउल जो है अपनी गधाओं को ढूंढने चल पड़ा। एक सेवक को लेकर साउल जो है ढूंढते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसके गधा लोग मिल रहा नहीं। हालेलुया। क्योंकि गधा लोगों के ऊपर राशन रखकर ये दुकान से वो दुकान, ये जगह से वो जगह पहुंचाना है, सब धंधा बंद हो गया है। साउल के ऊपर बहुत बड़ा टेंशन है। उसके बाप बोल रहे गधा लोग किधर गया, ढूंढ वो के बोल रहा है। 3 दिन हो गए ढूंढ रहे, किसके पीछे जा रहे हैं? हालेलुया।
गधाओं को ढूंढते ढूंढते चल पड़ा। परमेश्वर के नाम के महत्व की, परमेश्वर के नाम के महत्व की उसका पूरा विचार पूरा गधा लोग गधा लोग गधा लोग गधा लोग गधा गधा। वो गधा के पीछे चल चल के ये भी गधा बन के गधा 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 गधा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाया कि इस्राएल में ये पहला राजा बनेगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की गधाओं के पीछे पीछे जाने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने प्लान बनाया कि ये व्यक्ति इस्राएल में 40 साल मेरे प्रजाओं को चराएगा, मेरे प्रजाओं को चलाएगा, राजा बनाएगा बोल के परमेश्वर ने उसको उसके लिए राजा बनाया। हालेलुया। वो गया और जाकर परमेश्वर के नाम के माध्यम की सामुएल से मिला। किससे मिला? सामुएल से मिलकर बोला कि अब जरा दर्शन देखो, मेरा गधा लोग कौन सा गांव में कौन सा जंगल में देखो। वो के साउल जो है सामुएल से कह रहा है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की सामुएल कहा कि आज तू मेरे साथ में भोजन करेगा। सचमुच परमेश्वर के नाम के माध्यम की साउल ने सामुएल के साथ भोजन किया और परमेश्वर के नाम के माध्यम की तेल का कुप्पी लेकर परमेश्वर के नाम के माध्यम की साउल के ऊपर राज्याभिषेक कर दिया गया और परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस्राएल का वो राजा बन गया। परमेश्वर ने कहा कि आज से परमेश्वर की आत्मा तुझ पर आएगा और तू इस देश का उत्तम उत्तम पदार्थों को तू अनुभव करेगा, तो इस्राएल का राजा बनेगा। और परमेश्वर के दास ने कहा कि गधाओं का चिंता मत कर, वो गधा लोग अपने आप ही घर में लौट के चले गए। तेरा बाप गधाओं का टेंशन छोड़ के तेरा टेंशन लेके बेटा है, मेरा बेटा आया नहीं ना बोल के ढूंढ रहा है, इसलिए तू अपने घर में जा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की गधाओं के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने चुनकर परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनाया। आज परमेश्वर आप में से कई लोगों को राजा बनाना चाहता है, कई लोगों को परमेश्वर रानी बनाना चाहता है, कई लोगों को परमेश्वर धूली से उठाकर धनवान के लेकर लेवल में लेकर आना चाहता है। परमेश्वर कई लोगों को परमेश्वर एक बड़ी योजना बनाकर बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। भेड़ बकरियों को पालने वाला दाऊद जो है भेड़ बकरियों को पाल रहा था। उसका सोच यही है, मेरे पास 100 भेड़ बकरियां है, उससे 200 कैसा करूं, 500 कैसा करूं बुके वो देख रहा था। लेकिन परमेश्वर के नाम के महत्व की हालेलुया, उसका बाप यिशै ने भी सोचा नहीं कि मेरा बेटा दाऊद राजा बनेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की सामुएल जब यिशै के घर में आया और बोला कि तेरे बच्चों में से एक बेटा को परमेश्वर राजा बनाना चाहता है, बड़े बच्चे लोग आए। हालेलुया। सबको रिजेक्ट। परमेश्वर के नाम के महत्व की सामुएल कहा कि हो गया क्या? है वो भेड़ बकरियों को पाल रहे, वो राजा बनने को लायक नहीं। अरे तू बोल रहा लायक नहीं है, लेकिन वो लायक बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर के नाम के माध्यम की सामुएल ने यिशै से कहा कि उसे बुलाओ। उससे बुलाया गया दाऊद को। हालेलुया। एक चरवा के जैसा वो तैयार हो गया हुआ था। बाइबल का वचन में कहते हैं कि उसकी लाली जो है चमक रही थी और उसके शरीर जो है उसके चेहरा रोशनी से भरा हुआ था, रूपवान था। परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर ने बोला कि देख यही है मेरा इज़राइल का राजा। हालेलुया। हालेलुया।
उसे लेकर आया गया, उसे अभिषेक किया गया, इस्राएल का दूसरा राजा दाऊद बन गया। हालेलुया। आज तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग, ये लोग गरीब लोग हैं ना, ये लोग के पास कुछ भी नहीं है ना, ये लोग छोटे में है ना, ये लोग गरीब लोग हैं ना, ये लोग ऐसे लोग हैं ना, वैसे लोगों के तुझसे नफरत करते होंगे, तेरे साथ भेदभाव करते होंगे, तेरे साथ तुच्छ गिनती में लेते होंगे। तुम्हारे सगे संबंधी लोग भी है एक कुछ काम करने, है एक कुछ काम करने, ऐसे सोचते होंगे। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे विरोध में निंदा करते होंगे, ये क्या कर सकता है, ये क्या है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक दिन आने वाला है, हालेलुया, एक दिन आने वाला है, मेरा परमेश्वर उन शत्रुओं के सामने तेरे लिए परमेश्वर भोजन तैयार करेगा। तेरे शत्रुओं के सामने, तेरे निंदा करने वाले लोगों के सामने परमेश्वर तुझे ऊंचाई में लेकर आएगा। हालेलुया। वचन में कहता कि उसके भाइयों के सामने ही, उसके माँ बाप के सामने ही सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया गया। हालेलुया, हालेलुया। कमजोर बलवान बन गया। आज तुम कमजोर रहेगा, पैसों में कमजोर रहेगा, ओ धन प्रॉपर्टी में कमजोर रहेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर तेरे भाइयों से बढ़कर, तेरे बहनों से बढ़कर, तेरे सगे संबंधियों से बढ़कर अधिक बलवान बनाकर अधिक बड़ा धनवान करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, मेरा परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, मेरा परमेश्वर तेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मेरा परमेश्वर तेरे लिए ऐसा आशीष का दरवाजा खोलेगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की तू चकित हो जाएगा, तेरे घर के लोग चकित हो जाएगा, ये कैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मां कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे रफ्तार में लेकर जाएगा, ऊंचाई में लेकर आएगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब साउल दाऊद बना, साउल राजा बना, उसके सामने उसके सगे संबंधी लोग झुकने लगे। वचन में कहता कि जो हंसी मजाक शत्रु लोग थे, वो लोग साउल के सामने झुकने लगे। दाऊद के भाई बहन सगे संबंधी लोग उसके सामने झुकने लगे। यूसुफ के जीवन में जब वो प्रधानमंत्री बना, उसके सारे भाई लोग जिसके सामने झुकने लगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि एशाय के लिखा हुआ उसको 60वां अध्याय 14 वचन में कहता कि तेरे सताने वाले लोग तेरे पैरों में गिरेंगे और वे लोग तेरे नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जिन्होंने तुझे सताए, जिन्होंने तेरी निंदा किया, जिन्होंने तेरी अपमान किया, वे तेरे कदमों में आ रहे। हालेलुया। कम ऑन, कौन आ रहे हैं? तेरे शत्रु, तेरे सताने वाले लोग तेरे कदमों के पास आएंगे और कहेंगे मुझे क्षमा कर, मैंने तुझसे ऐसा किया। हालेलुया। आज जो लोग मैं धनवान है वो के बोलते हैं, परमेश्वर ऐसा घसीट कर दरिद्रता में लेकर आएगा, और परमेश्वर आपको दरिद्रता से घसीट कर धनवान के लेवल में लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तू अपने शत्रुओं से प्रेम करना। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज तू अपने आप को समर्पण कर, प्रभु तू मुझे बना। परमेश्वर के नाम के माध्यम की तुम जो है समस्याओं में होकर जा रहे हो, तकलीफ में होकर जा रहे हो, निंदाओं में होकर जा रहे हो, फिर भी प्रभु का भक्ति में सिद्ध रहो।
परमेश्वर के वचन में सिद्ध रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, हर संडे जोश में आते रहो, परमेश्वर ने दिया हुआ समस्त आज्ञाओं का पालन करते रहो। देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना बना रहा है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की आप चिंदी मांग रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए उत्तम से उत्तम आशीष को रेडी पोजीशन में रखा है। आपको अपने आप को क्या करना है? अपने आप को प्रभु के समय में समर्पण करना है। वचन में कहता है कि एक जन्म दिया हुआ एक माँ तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने अपने हाथों में तुझे खोद कर लिया हूँ। आइज़ाया का 49:15 और 16 में कहता कि मैंने तुझे अपने हाथों में खोद कर बनाया हूँ। परमेश्वर महिमा के लिए खोदना स्टार्ट कर देगा। तू एक पत्थर के समान है, तुझे परमेश्वर खोदना स्टार्ट करेगा। जैसे वो कलाकार जो खोदना स्टार्ट करते हैं, वैसे तुझे खोद कर एक नया रूप लेकर आएगा, तेरे एक नया भविष्य को लेकर आएगा, एक नया महिमा को लेकर आएगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम कई बार जो है कई निंदाओं को, कई अपमानों को झेलना पड़ता है। हालेलुया। जब मैं गांव में जाता था तो मेरे भाई लोग बराबर घर में नहीं लेते थे, क्योंकि मेरा घर टूटा हुआ है, और मेरे भाइयों के घरों में आएगा तो कैसे ही मेरा ब्रश, मेरा सूटकेस, मेरा बैग बाहर रखना पड़ता था, ऐसे गैलरी में जहाँ पर कोई नहीं रह सकता। आंसू बहाता था मैं, परमेश्वर तू मुझे उठा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आंसू बहाने लगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब सेवा में आया, ये क्या करेगा, ये क्या सेवा करेगा, ये क्या सेवा करेगा वो कि अनेक लोग निंदा कर रहे थे। 7 साल रोना 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 रोना, प्रभु यदि तू मुझे बुलाया है तो कहाँ पर है मेरा आशीष। परमेश्वर के नाम के माध्यम की 7 साल रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, प्रार्थना भय भक्ति करते हुए, अनेक समयों में कई बार जो है सेवा कार्य करते हुए वड़ा पाव खाए, कई बार सेवा में चलने समय में पानी पीकर सेवा में आगे बढ़ गए, कई बार कई निंदाएं, कई अपमान, कई समस्या, शत्रु लोग निंदा करने लगे। चर्च में जो लोग आते थे 3 परिवार, वो लोग भी निंदा करते थे। फिर भी परमेश्वर के मार्ग में चलते 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 रह गया। परमेश्वर के नाम की बात की उनके सामने ही परमेश्वर ने ऐसा ऐसी चर्च बना कर दिया तो उनका मुंह अक्का बक्का हो गया, उनका आंखें फटते रह गई। अरे बाबा 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 बाबा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की शत्रुओं के सामने परमेश्वर तेरे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। जब मेरा बेटी के लिए बेटी का शादी में जब मेरे भाइयों को बुलाया, वो डेकोरेशन, वो सभी हॉल को देखकर बोलने लगा, वाह 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 वाह, इतना भारी शादी। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु महान है, वो प्रभु महान कामों करता है। शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज बिछाएगा। शत्रु जिन्होंने निंदा किया, एक दिन वो लोग सर झुकाकर तेरे सामने खड़ा रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को समर्पण कर दे। प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। नंबर 2, पहला तिमोथी का लिखा हुआ 6 अध्याय 12 और 13 वचन में कहता कि अपने जीवन में अपने जबान को अच्छे अंगीकार कर।
जब कभी तू प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, हालेलुया, जब कभी परमेश्वर से तू प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर के नाम के माते के नंबर 1, प्रभु तू मुझे बना, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, तू मुझे बना। वो के नंबर 1 प्रार्थना करना है। नंबर 2, परमेश्वर के समय में अच्छा अंगीकार कर, मैं मसीह यीशु में आशीषित हूं, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, मैं परमेश्वर का राजा का वंश का हूं। मैं आने दिनों में परमेश्वर मुझे राजा रानी के समान बना रहा है। आज मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ देने जा रहा है। वो कि अपने जबान से बोलो, बोलते रहो। आज तुम्हारे पास नौकरी नहीं है क्या, तो परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर के नाम की माता की अच्छा अंगीकार करो, आज मेरे पास काम नहीं है लेकिन परमेश्वर मुझे अच्छे से अच्छा काम देने जा रहा है, ऐसा बड़ा काम दे रहा है, बड़ा हो, दुगुना पगार का, 30,000 40,000 का पगार देने जा रहा। बोल के विश्वास के द्वारा अंगीकार करो, प्रभु आपको बनाकर उस जगह में ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु के सम्मुख में अच्छा अंगीकार करो। आज मेरे पास छोटा घर है लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ा घर मेरे पास रहेगा। कौन सा घर रहेगा? क्या मालूम पास्टर, आप बोल रहे हैं, क्या मालूम क्या होगा। खाने के लिए 1 रुपया नहीं है और तुम बड़े बड़े बात कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नाम बड़े दर्शन कोटे नहीं है। ये शब्द जब तुम मसीह यीशु में जोश में आकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, तो अच्छा अंगीकार करेगा, मैं धनवान हूं, मैं राजा हूं, मेरे पास एक बड़ा घर देगा परमेश्वर, मेरे पास मुझे आशीष देगा। वो के अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। प्रभु मैं ये चीज मांग रहा हूं, मैं जानता हूं तू इससे भी अच्छा चीज रखा है, वो मुझे दे दे। वो की प्रार्थना करो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अच्छा अंगीकार करो। नंबर 1, परमेश्वर के नाम की माता की जो पत्थर है वो क्या कहते हैं मालूम है? मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मुझे जो बना रहा है मैं अपने आप को समर्पण करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो मुझे बना रहा है अच्छा ही बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चुपचाप से रहता हूँ। आज हम भी चुपचाप रहकर प्रार्थना करते हुए प्रभु की महिमा करो। एक दिन परमेश्वर रिजल्ट को लेकर आएगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रभु के नाम के माते के जैसा वो पत्थर, वो सोना, हालेलुया, आग की भट्टी में रहने के टाइम में उसको जलते हुए आग में से निकालने के बाद में अभी हो गया, परीक्षा हो गया, अब तुझे बनाएंगे, ऐसे बोलते हैं क्या? छोटा सा आग का एक पाइप रहता है, सोना पकड़ के देखा आपने? सोनार की दुकान में जाओ, सोना कैसा बनाते हैं, वो आग के भट्टी से गुजरा सोना, उसको वापस क्या कर रहे हैं? छोटा सा पाइप में से आग लेकर आ रहे हैं वो, और उसको बना रहे हैं, दगा 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 डिजाइन बना रहे हैं, आग में से होकर जाना है। हालेलुया। जितनी आग के भट्टी में से तुम जाओगे उतना प्रभु तुम्हारे जीवन में एक बड़े काम करेगा। हालेलुया। दाऊद राजा बना, बड़े कष्ट में से होकर गया। यूसुफ प्रधानमंत्री बना, एक बड़े कष्ट में से होकर गया। बड़े ऊंचाई के लिए बड़े कष्ट में से होकर लेके जाएगा तुझे। हालेलुया। एक अच्छा डिजाइन जब मार्बल से पत्थर में जब एक मूर्ति को खड़ा करना है तो उसको ठोकते 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 ठका 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 ठका। हालेलुया।
वो तैयार हो जाता है एक दिन। परमेश्वर के नाम की महत्व की परमेश्वर तुम्हें बनाएगा। आज अपने आप को समर्पण करो, प्रभु से कहो, प्रभु तू मुझे बना, तू मुझे बनाओगे। जब तू बोलेगा तब परमेश्वर तुझे बनाना आरंभ करेगा। नंबर 2, तू बोल मेरा परमेश्वर मुझे बना रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे बना रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे बना रहा है बोल के प्रभु के नाम की महिमा करते हुए आगे 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 बढ़ते 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 जा। एक दिन परमेश्वर तेरे जीवन में भविष्य को खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तू नंबर 1 अपने आप को समर्पण करेगा, नंबर 2 जब तू कहेगा अच्छा अंगीकार, अपने मुंह से अच्छा अंगीकार कर रहा है, मैं चर्च में जा रहा है, मुझे मेरा प्रभु मेरे जीवन में अच्छाई करेगा, मैं चर्च में जा रहा है अच्छाई करेगा, अच्छाई करेगा, मेरा प्रभु मुझे बना रहा है, मेरा प्रभु अच्छा चीज दे रहा है, मेरा प्रभु मुझे एक आशीष दे रहा है, मेरा प्रभु मेरे जीवन में एक बड़ी उन्नति को लेकर आ रहा है। बोके परमेश्वर में अच्छा अंगीकार करो। नंबर 3 ये 2 चीज जब तुम बोलोगे समर्पण कर दो अपने आप को। नंबर 2 अच्छा अंगीकार करो। नंबर 3 एक बड़ी विजय को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पत्थर वो अपने आप को समर्पण करता है, अपने आप को ये कहता है कि मुझे जो बना रहा है अच्छाई बना रहा है, वो 2 चीज बोलने के बाद में वो बनाने वाला व्यक्ति उसको एक अच्छा रूप देकर खड़ा करता है। वो लाखों में बिकता है। वो मूर्तियाँ पत्थरों से और मार्बल से जो बनाया जाता है लाखों में बिकता है। वैसे आप हजारों में नहीं लाखों में खेलोगे। आप लाखों में नहीं करोड़ों में खेलोगे। किसमें खेलोगे? क्या भाषा, सिक्का नहीं है और कहेंगे हालेलुया। गवाही बोल के मैं खत्म करूंगा। एक लाजर नाम का व्यक्ति एक बड़े धनवान के पास काम करता था, जिसके पास 2 ट्रैक्टर था, एक 5 एकड़ जमीन था उस सेठ का, और लाजर वहाँ पर एक नौकर बनकर काम कर रहा था। लाजर का माता पिता मर गए, लाजर का बाप दादा मर गए, और वो अनाथ व्यक्ति था, और वो अनाथ लड़का जो है वो जगह में काम कर रहा था। छोटा सा पगार, खा पी के उधर रहने का और थोड़ा पगार दिया जाएगा। ओके बुके वहाँ पर रहने लगा और काम करने लगा। इतना सताता था वो सेठ, इतना सताता था। ये दरिद्र, ये फकीर, ये गरीब, ये फकीर, ये दरिद्र हो के हमेशा टॉर्चर टॉर्चर टॉर्चर। वो कहता था प्रभु के सम्मुख में मेरा प्रभु महान है। वो लाजर वहाँ पर काम करते करते हर संडे चर्च में जाने लगा, हर समय में परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हुए जीवन जीने लगा। वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। वो परमेश्वर से कहने लगा प्रभु मैं जानता हूँ तू मुझे इस सेठ से भी बड़ा धनवान बनाने जा रहा है, तू मुझे एक बड़ा राज्य के लेवल में लेके आ रहा है, एक तू बड़ा घर मुझे देने जा रहा है, धन्यवाद कर दो कि हमेशा प्रार्थना करता था। लेकिन उस व्यक्ति के सामने, सेठ के सामने चुपचाप रहते हुए काम करता था। खाना देगा तो खाता था, नहीं तो चुपचाप पड़ा रहता था। 10 साल हो गए। एक दिन एक पोस्टमैन आया। एक पोस्टमैन आकर कहने लगा इधर लाजर नाम का व्यक्ति किधर है? सर उसका बाप का नाम बोला गया, सरनेम बोला गया। ये लड़का कहाँ पर है? ढूंढते 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 किसको पूछते 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 उस बंगले के पास गया जिस जगह में लाजर काम कर रहा था। और उस सेठ को पूछा गया आपके घर में लाजर नाम का लड़का काम करते क्या? यस काम करता है। सर न पिताजी का नाम सर ने बताएगा तो हाँ ये लड़का इधर काम करता है। उसके लिए एक लेटर आ गया। वो लेटर उसको दिया गया। उस लेटर में लिखा था उसके दादा ने
कई करोड़ों का संपत्ति इसके नाम पे रख दिया था। खाली करोड़ नहीं, करोड़ों का संपत्ति इसके नाम पे लिख के वो मर गया था। वो लिखा हुआ था, जब तक मेरा पोता 18 साल का नहीं होएगा तब तक उसको मत देना। हालेलुया। 18 साल के बाद में उसको देना, वो के लिख कर चलेगी। 18 साल वो पोता का जन्मदिन भी उधर लिखा हुआ था। परमेश्वर के नाम के माध्यम की 18 साल में उसके माँ बाप मर गए। 18 साल में 10 साल वो गुलामीगिरी करना था। वो लेटर आ गया, पत्र आ गया, तुझे बैंक में बुलाया गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वो तैयार होकर दूसरा दिन बैंक में गया और बैंक वाला बोला कि तेरे नाम पे इतना करोड़ रुपया है। हालेलुया। ओके बोल के उसने पूरा प्लान बनाया, कितना ज़मीन खरीदना है, कितना बड़ा बंगला खरीदना है, कितना ट्रैक्टर खरीदना है। हालेलुया। जैसे इस लड़के का अकाउंट खोल दिया गया, पूरा धन पैसा उसके अकाउंट में आ गया, तुरंत उसने जाकर पहला एक बंगला, एक बड़ा बंगला खरीदा। इस सेठ से भी बढ़कर एक बड़ा बंगला खरीदा, नंबर 1। नंबर 2, एक 20 एकड़ जमीन खरीदा, नंबर 2। नंबर 3, 5 ट्रैक्टर खरीदा उसने। और परमेश्वर के नाम के माथे खरीद के परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए एक दिन सेठ को बोला, मैं काम पे नहीं आ रहा है। काहे के लिए नहीं आ रहा है? मैं काम पे नहीं आएगा, अभी मेरे पास कुछ लोग, अनेक लोग काम पे आने वाले। हालेलुया। अब मैं धनवान बन गया, तेरे पास 50 लाख का प्रॉपर्टी है, मेरे पास करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी है, इतना पैसा खर्च किए और भी प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहे तो फकीर है, दरिद्र है, दरिद्र को उठाकर राजा बनाया। हालेलुया। घर का ओपनिंग में बुलाया, गाड़ी का ओपनिंग में बुलाया, परमेश्वर के नाम के माध्यम की जमीन का ओपनिंग में बुलाया। किसको? ये सेठ को। हालेलुया। प्रोसेस लोग रिबिन कट कर रहा है, कटा जमीन का, ट्रैक्टर का, बंगले का रिबिन काटने समय में परमेश्वर की महिमा हुआ। और हर रोज ट्रैक्टर लेके इसके सामने से जाने, किधर से? सेठ के घर के सामने से पी 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 बोल के जा रहा था। हालेलुया। ये सच घटना है, आंध्र में हुआ ये। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना बना कर रखा। मैं कभी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं कि मैं इस तरह पास्टर बनूंगा, इस तरह सेवा कार्य करूँ, कभी मैंने सोचा नहीं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एक मैक खरीदने गया, परमेश्वर ने 2 मैक दे दिया। हालेलुया। तुम एक मांगोगे, परमेश्वर डजन देने वाला है। प्रभु के समय अन्ना एक बेटा मांगा, प्रभु ने बोला ले ले, आधा डजन ले ले, ऐसे बोला। हालेलुया। प्रभु से कहेंगे, प्रभु तूने मेरे लिए जो योजना बना कर रखा है उसे पूरा कर।